हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आइए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, चैप्टर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका पहला टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें सीखना है इसकी अकाउंटिंग में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। अब बुक्स में इसके बहुत सारे केसेस बता रखे हैं, मैंने उन केसेस को 4 पार्ट्स में बांट दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, इसको मैंने नाम दिया है सिंपल केस। बुक में ऐसा नाम नहीं लिखा है। अब ये मैं सिंपल केस क्यों बोलता हूं, इसे ध्यान से देखिए। देखिए इसकी पहचान क्या है। पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और गिवन होगा न्यू पार्टनर शेयर डायरेक्टली। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, डायरेक्टली बताएंगे न्यू पार्टनर का शेयर क्या है। ये दो बातें आपको होंगी गिवन। इसके अलावा कोई भी अदर बात आपको गिवन नहीं होगी। नो अदर थिंग इज गिवन। सिंपल आपको बोलेंगे ओल्ड रेशियो ये है, न्यू पार्टनर का शेयर इतना है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो ये हमारा फर्स्ट केस जिसको मैंने नाम दिया सिंपल केस। तो देखिए इसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। एग्जाम्पल 1, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। उनका रेशियो गिवन है 2:1। सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट हुआ है। कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोल रहा है न्यू रेशियो फाइंड करो। तो देखिए एक ओल्ड रेशियो गिवन है, एक नए पार्टनर का हिस्सा डायरेक्टली गिवन है। सी एडमिट एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ये हुआ है 1/4 शेयर के लिए। तो हिस्सा भी डायरेक्ट गिवन है और आपको रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए इस केस में हम कैसे करते हैं न्यू रेशियो। पहचान पता चल गई आपको। ओल्ड रेशियो गिवन होगा, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा और कोई फालतू बात नहीं लिखी होगी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सिंपल केस को। सॉल्यूशन सबसे पहले तो आप वही लिख लीजिए आपको गिवन है ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1। फिर लिख लीजिए सी का शेयर, ये आपको गिवन है 1/4। अब आपने मैथ में एक टर्म पढ़ी होगी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, वैसे सम ऑफ प्रॉफिट 1 होता है, पूरा हिस्सा 1 होता है। तो मान लीजिए लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 1। मान लो पूरा हिस्सा प्रॉफिट का 1 है। अब 1 अगर पूरा हिस्सा है और 1/4 आपने 1/4 सी को दे दिया तो कितना बच गया, वो मिलेगा बचे हुए पार्टनर यानी ए और बी को। तो पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, ये कितना आएगा 1 माइनस 1/4 डेट इज 3/4। आई होप आपको इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। अब आपको पता है जो आपका रिमेनिंग शेयर है, अब ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग शेयर को आपस में बांट लेंगे। ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग शेयर को आपस में बांट लेंगे। पहले ने पूरे 1 का हिस्सा मिलता था, अब इन्हें मिलेगा रिमेनिंग का। तो देखिए ए न्यू शेयर कैसे फाइंड करेंगे। ए न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करना है ओल्ड से 6/12। ऐसे ही बी न्यू शेयर 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो 3/12। और आपको पता है सबकी जो 12 है सी को भी सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होगा। सी शेयर 1/4 है, 12 कैसे आएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 3/12। अब चेक करिए 6 3 3 12 बन रहा है। सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1 आना चाहिए, तो 12 सम बन रहा है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में 12 है यानी 1 आ रहा है, यानी रेशियो बिल्कुल ठीक है आपकी। तो न्यू रेशियो क्या हो गई आपकी न्यू रेशियो हो गई न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 6 3 3। इसको छोटा कर दीजिए, 3 कॉमन है 2 1 1। आई होप आपको इतनी बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। तो ये है हमारा फर्स्ट केस जिसकी पहचान है ओल्ड रेशियो गिवन होगा और नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा डायरेक्टली।
उसके अलावा कुछ और गिवन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका न्यू रेशियो आ गया 2 1 1। अब आप देखिए यहाँ पे ना जब पार्टनर एडमिट होता है तो पहले पार्टनर को पूरा हिस्सा मिलता है 1, अब मिल रहा है 3/4। यानी नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनरों को अपने शेयर का कुछ पार्ट छोड़ना होता है, तो उन्हें बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे आपको एक रेशियो और निकालना होता है जिसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आप लोगों ने 4th चैप्टर में भी सीखा है। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ये निकलता है ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि न्यू को तो गेन ही हो रहा है, वो तो आ रहा है, उसे हिस्सा मिल रहा है, कुछ दे नहीं रहा। तो ए का ओल्ड कितना है? 2/3। न्यू कितना है? 2/4। 2 1 1 मतलब 2/4। एलसीएम आ गया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2/12। ऐसे बी का देखिए 1/3 माइनस 1/4, 4 माइनस 3, 1/12। तो आप देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपका कितना आया? 2:1। ये वही आया जो आपका ओल्ड रेशियो था। तो सिंपल केस में आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्रीफाइस रेशियो, जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो पार्टनर पूरा हिस्सा 1 में ले रहे थे 2 1 का, वही अब ले रहे हैं, लेकिन अब ले रहे हैं 3 4 में। यानी उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया वो अपने ही रेशियो में किया, इसलिए उनका ओल्ड रेशियो भी सेम है और आपस में उनका न्यू रेशियो भी सेम है। आपस में, टोटल में नहीं, आपस में उनका न्यू भी सेम है, इसलिए उनका ओल्ड भी सेक्रीफाइस के बराबर है। तो आपको क्रक्स क्या याद रखना है? फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो इक्वल होता है सेक्रीफाइस रेशियो के। आपको डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई होप आपको फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा। आइए केस 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा केस है आपका केस 2, टेक्स और एक्वायर। इसमें टेक्स और एक्वायर दोनों का मतलब ही होता है लेना। यहाँ पे नया पार्टनर बोलेगा पुराने पार्टनर से, सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी नया पार्टनर है। सी बोलेगा मैं बी से इतना लूंगा, मान लो 1/4, और सी से ए से लूंगा 1/5। यहाँ पे नया पार्टनर बताएगा कि मैं पुराने पार्टनर से कितना कितना हिस्सा लूंगा, कि वो ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा। तो सपोज करिए मान लीजिए मैं ए हूं, मेरे पास 20 रुपए है, मेरे से किसी ने नए पार्टनर ने 5 रुपए ले लिए, तो मेरे पास कितने बचे? 15। यानी आपने क्या किया? माइनस कर दिया। तो यहाँ पे जब नया पार्टनर बताएगा कि वो पुराने पार्टनर से कितना कितना हिस्सा एक्वायर करेगा या लेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, जितना हिस्सा भी वो जिस पार्टनर से लेगा उतना हिस्सा हम घटा देंगे। तो न्यू पार्टनर का तो हिस्सा पता ही है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो आ जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे करना है। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। एडमिट हो रहा है सी फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म। सी का हिस्सा कितना है बच्चों? 3/7। सी का हिस्सा हमें पता है। विच ही टेक्स, हमें पहचान चलेगी कौन सा केस है? सेकंड। विच ही टेक्स मींस वो लेगा फ्रॉम 2/7 फ्रॉम ए से कितना लेगा? 2/7। यहां फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मींस ए से लेगा 2/7, यानी ए का हिस्सा 2/7 कम हो जाएगा। एंड 1/7 फ्रॉम बी, और बी से कितना लेगा? 1/7, यानी बी का कम हो जाएगा 1/7। कैलकुलेट न्यू रेशियो, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए आप ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये सॉल्यूशन है आपका। 7:3। नए पार्टनर का शेयर भी लिख लीजिए। सी शेयर कितना बच्चों? ये है आपका 3/7, और क्वेश्चन ने बता भी रखा है 3/7 में से 2/7 लेगा ए से और 1/7 लेगा बी से, यानी 2/7 देगा ए और 1/7 देगा बी। तो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 3/7 ही बनेगा, यानी हमें पता ही है। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ए न्यू शेयर, कुछ नहीं करना है आपको। ए के पास ओल्ड शेयर कितना था? 7/10। इसमें से कितना चला गया? 2/7। लेस कर दो आप, बिल्कुल सिंपल है। एलसीएम आ जाएगा 70, 7 7 49, 10 2 20, ये 29/70। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए। बी न्यू शेयर ओल्ड है 3/10 माइनस 1/7। एलसीएम आ गया 70, एलसीएम ले लीजिए 7 के 21 माइनस 10, 11/70। अब सबके जो 70 है तो सी को भी सेम डिनोमिनेटर में लाना है। तो सी का शेयर आपको पता है कितना है? 3/7। 70 कैसे आएगा? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, मैथ का रूल है, जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड करो। तो 30/70।
चेक करिए 29 प्लस 11 40 40 और 30 70। सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये आपका 1 आना चाहिए, यहाँ आ रहा है यानी रेशियो बिल्कुल आपका ठीक है। तो आपका न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो गया 29:11:30। अब इस क्वेश्चन में आपको अगर निकालना हो सैक्रिफाइस रेशियो, तो फॉर्मूला तो आपको बड़ा सिंपल पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, वैसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, डायरेक्टली आपको कितना दिख जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए ए कितना दे रहा है 2/7, बी कितना दे रहा है 1/7, तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया सैक्रिफाइस रेशियो 2:1, यानी 2/7 और 1/7। आप निकालोगे भी तो भी यही आएगा 2:1, लेकिन जब इतनी मेहनत करनी ही क्यों, जब हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ए ने दिया 2/7, बी ने दिया 1/7, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/7, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/7, तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया 2:1। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसी क्वेश्चन का, इसी केस का एक तरीके से और क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो हमने ये पहला क्वेश्चन किया है, केस अभी भी हमारा सेकंड ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। आइए देखते हैं क्या फर्क है। ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म, रेशियो 5:3। रेशियो कितना बच्चों ए बी का 5:3। सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच ही टुक मतलब टेक की सेकंड फॉर्म, यानी केस अपन पता चल गया सेकंड केस है 75% फ्रॉम ए, लेकिन यहां लाइन देखिए ध्यान से, ऑफ विच ही टुक, उसका हिस्सा कितना है 1/4। सी अपने हिस्से का 75% लेगा ए से, यानी ए कितना दे रहा है वो भी पता नहीं है, सी अपने हिस्से का 75% लेगा ए से, एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी, यानी बी से लेगा 25%, लेकिन ए से कितना लेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन था, देखिए लैंग्वेज, विच ही टेक्स फ्रॉम 27 फ्रॉम ए एंड 17 फ्रॉम बी। यहां पे साफ साफ बता दिया कि ए ने दिया 2/7, बी ने दिया 1/7, लेकिन यहां पे बता रहे हैं इसका हिस्सा 1/4 है, ऑफ विच ही टुक मतलब वो अपने हिस्से में से लेगा 75 ए से और 25 बी से, यानी उसका जो हिस्सा है इस हिस्से का 75% यानी 3/4 ए देगा और 25% यानी 1/4 बी देगा। तो केस सेकंड ही है, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, मैं रब करता हूं बोर्ड, फिर आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए ओल्ड रेशियो, फिर से ओल्ड रेशियो है आपका ए एंड बी का 5:3। सी का शेयर देखिए कितना है 1/4। इस बार आपको डायरेक्टली नहीं पता कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, आपको पता है कि सी अपने हिस्से का 75% लेगा ए से, तो सी का हिस्सा कितना है 1/4, 1/4 का 75% यानी 3/4, 75% मतलब 3/4, यानी ए देगा 3/16, ये देगा ए, और बी कितना देगा 1/4 का 25% यानी 1/4 यानी 1/16, ये देगा बी। तो पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन था ए ने कितना दिया बी ने कितना दिया, इस बार आपको क्वेश्चन ने बताया कि सी अपने हिस्से का ए से कितना लेगा 75% दैट इज 3/4, और बी से कितना लेगा 25% दैट इज 1/4, यानी ए से लेगा 3/16, बी से लेगा 1/16। तो ये आपको अब पता चल गया कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पहले किया था। तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ए न्यू रेशियो ओल्ड में से आपने कितना दे दिया 3/16, एल से बचेगा 16, 2 पंजे 10 -3 7/16। ऐसे बी का निकाल लीजिए 3/8 -1/16, एलसीएम आ गया 16, 2 3 6 -1 5/16, सबके जो 16 है तो सी के नीचे मिलाना पड़ेगा। सी का हिस्सा कितना है 1/4, 16 कैसा आएगा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 4/16, 7 5 12 4 16, 16/16 ए, यानी रेशियो आपका बिल्कुल ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया यहाँ पे आपका 7 5 और 4। अब सैक्रिफाइस आप डायरेक्ट बताइए कितना होगा इस क्वेश्चन में, मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का। देखो बेटा सैक्रिफाइस वैसे तो निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन जब हमें डायरेक्ट दिख रहा है तो हम क्यों निकालें। ए ने कितना दिया 3/16, बी ने कितना दिया 1/16, तो सैक्रिफाइस कितना आ गया 3:1, ये आपका डायरेक्ट आ गया। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे मेरे पेज पे। आई होप आपको सेकंड केस भी क्लियर हो गया होगा। आइए थर्ड केस देखते हैं।
देखिए बच्चों, तीसरा केस सरेंडर और गिव्स। सरेंडर और गिव्स का मतलब क्या है? यहाँ पे नया पार्टनर, पिछले केस में था नया पार्टनर बोलता था पुराने पार्टनरों को मैं आपसे इतना लूंगा, आपसे इतना लूंगा। यहाँ पुराने पार्टनर खुद बोलते हैं हम तेरे लिए अपने हिस्से का इतना सेक्रीफाइस करेंगे। पुराने पार्टनर खुद बोलते हैं न्यू पार्टनर को हम तेरे लिए अपने हिस्से का इतना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, अपने हिस्से का इतना हिस्सा सरेंडर करेंगे या तेरे को दे देंगे। या सरेंडर या गिफ्ट एक ही बात है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा अंतर बस कैलकुलेशन का, बाकी सब सेम है। एग्जांपल देखते हैं। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, ओल्ड रेशियो 3:2 हो गया। C नया पार्टनर है, C जॉइन द फर्म। A सरेंडर, अब ये पहचान हो गई कि A सरेंडर यानी थर्ड वाला है। A सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर। बेटा ऑफ हिज बड़ा इंपॉर्टेंट है। A सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C एंड B सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। A अपने शेयर कितना सरेंडर करेगा? 1/4। A सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो A का हिस्सा है A अपने हिस्से से 1/4 देगा और B अपने हिस्से से 1/5 देगा। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपए में से C को दे रहा हूँ 1/4, तो 100 से 1/4 कैसे निकालोगे आप? 100 रुपए का 1/4 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी मैंने 25 रुपए दिए। तो यहाँ पे A अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। A का हिस्सा कितना है? 3/5। कितना है? 3/5। इसका दे रहा है 1/4 यानी 3/20। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या अंतर है? सेकंड केस में आपको पुराना पार्टनर नया पार्टनर बताता मैं A से इतना लूंगा, B से इतना लूंगा। थर्ड केस में क्या है? सरेंडर केस। यहाँ पुराने पार्टनर खुद बोलेंगे हम तेरे लिए अपने हिस्से का कितना हिस्सा छोड़ने को राजी हैं, कितना हिस्सा सेक्रीफाइस करने को राजी हैं, कितना हिस्सा सरेंडर करने को राजी हैं। यह है आपका थर्ड केस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखिए ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B। ये कितने बच्चों? 3:2। अब आपको C का हिस्सा तो नहीं पता, लेकिन ये पता है A कितना दे रहा है? 1/4, B कितना दे रहा है? 1/2। तो C का हिस्सा कितना होगा भाई? जो A ने दिया और जो B ने दिया दोनों को जोड़ दो, C का हिस्सा तैयार। तो आइए निकालते हैं। A सरेंडर इन फेवर ऑफ C। A कितना सरेंडर कर रहा है? अपने हिस्से का 3/5 का कितना? 1/4। ये देखिए A सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने हिस्से का यानी 3/20। ऐसे ही B सरेंडर इन फेवर ऑफ C अपने हिस्से का। B का हिस्सा कितना है? 2/5। कितना कर रहा है? 1/5। तो ये हो गया आपका 2/25। तो C का हिस्सा कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए। C का शेयर आ जाएगा जो A से मिला और जो B से मिला, 3/20 प्लस 2/25। एलसीएम आ जाएगा आपका 100। एलसीएम आ जाएगा आपका 100। 5 चौक 20, 55 25, तो 20 चौक 5 चौक 20, 20 पंजे 100। 100 आपका एलसीएम आ गया। 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी इसका हिस्सा कितना बन गया? 23/100। तो सी का हिस्सा कितना बन गया? 23/100। अब आपको A का नया शेयर निकालना है। A का नया शेयर कैसे निकलेगा? A का ओल्ड कितना था? 3/5। उसमें से उसने कितना सरेंडर कर दिया? 3/20। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 20, 5 चौक 20, 4 दिया 12, -3, 9/20। ऐसे B का कर दीजिए। ओल्ड था 2/5, कितना सरेंडर कर दिया? 2/25। एलसीएम आ जाएगा 55 25, 55 25, 5 दूनी 10, -2, 8/25। अब आप देखिए हमें पता है सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? C का 100। तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है हमें उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो बड़ा सिंपल रूल है, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड। यहाँ पे 16 लाना है, कैसे लाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। यहाँ पे लाना है, कैसे लाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो ये हो गया आपका 45/100, ये हो गया आपका 32/100। इन सबको सम करिए। 45, 32, 77 और 23 100। देखिए 45 और 20, 65, 3, 68, 38, 100, यानी 100/100 A। तो न्यू रेशियो आपका कितना आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आ गया 45 A का, 32 B का और C का 23। अब यहाँ पे भी आप सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके,
लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट बताइए कितना होगा। तो डायरेक्ट कैसे बताओगे आप? वैसे तो अगर आपको कैलकुलेशन टफ लगे तो आप निकाल लेना ओल्ड माइनस न्यू करके, लेकिन आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ए ने कितना दिया अपने हिस्से का 3/20, बी ने कितना दिया 2/25। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो आप 3 और 2 नहीं बोल सकते। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो आप बोलते 3 और 2, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो कैलकुलेशन को? 3/20 और ये आपका हो गया 2/25। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा फिर से 100, एलसीएम आ जाएगा फिर से 2, 5 चौक 20, 25 25, 20 पंजे 100, तो 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो ये आपका जाएगा सेक रेशियो 15:8। सेक रेशियो आपका जाएगा 15:8। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको अगर ये टफ लगा हो तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं, और केस यही है लेकिन तरीका थोड़ा सीट जाएगा। देखिए क्या लिखा है एग्जांपल में, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:3। रेशियो कितना उनका 7:3। ए सरेंडर करेगा 210। अब देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम हिज शेयर, एंड बी सरेंडर 110 फ्रॉम हिज शेयर। दोनों केसेस में तो देखिए केस थर्ड ही सरेंडर, नाम भी लिखा है सरेंडर, लेकिन यहाँ था 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहाँ लिखा है 210 फ्रॉम हिज शेयर। तो जब ऑफिस लिखा होता है तो पहले आपको निकालना पड़ता है कि आपने कितना सरेंडर किया, लेकिन जब लिखा हो ए ने सरेंडर किया 210 फ्रॉम हिज शेयर, डायरेक्ट बता दिया कि ए ने अपने हिस्सा कितना दिया। ए ने सरेंडर किया 210 फ्रॉम हिज शेयर, ए ने अपने हिस्से से दे दिया 2/10, यहाँ डायरेक्ट बता दिया फ्रॉम हिज, यहाँ डायरेक्ट बता दिया कि कितना दिया। यानी ये बिल्कुल सेकंड केस हो गया जहां पे आपको डायरेक्ट बता देते कि सी ए से कितना लेगा और सी बी से कितना लेगा। बस नाम सरेंडर है लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल सेकंड केस की तरह है। ए ने डायरेक्ट बता दिया कितना देगा 2/10, बी ने डायरेक्ट बता दिया कितना देगा 1/10, क्योंकि लिखा है फ्रॉम हिज शेयर। ए देगा अपने हिस्से से 2/10 और बी देगा अपने हिस्से से 1/10। आई होप क्लियर होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, फिर से ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना इस बार 7:3। अब आपको पता है ए ने कितना सरेंडर किया, डायरेक्ट दिख रहा है 2/10, बी ने कितना सरेंडर किया 1/10, तो सी का हिस्सा आपको डायरेक्ट चल गया। जो ए ने दिया 2/10 और जो बी ने दिया 1/10, तो न्यू हिस्सा कितना हो गया, सी का हिस्सा कितना हो गया 3/10। अब ए का न्यू शेयर निकालिए, ए न्यू शेयर ओल्ड में से ए ने अपने हिस्से से कितना सरेंडर किया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से से डायरेक्ट बता दिया, अपने हिस्से का नहीं अपने हिस्से से। अगर बोलता ए सरेंडर 2/10 ऑफ हिज शेयर तो पहले आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता ए के हिस्से से कि ए ने कितना हिस्सा दिया, लेकिन लिखा है ए सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो डायरेक्ट ओल्ड में से जितना उसने दिया उतना लेस कर देंगे। कितना 2/10, तो ये आपका आ गया 5/10। ऐसे ही बी न्यू शेयर ओल्ड है 3/10, इसने कितना दिया 110, तो माइनस कर देंगे 1/10, यहाँ क्या 2/10 और सी का तो आपको पता ही है 3/10, तो 5 2 7 3 10, तो न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो गया 5 2 और 3। सेक्रीफाइस डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, बस तो ओल्ड माइनस न्यू भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ए ने कितना दिया 210, बी ने कितना दिया 110, डिनोमिनेटर सेम यानी 2:1, ये आपका जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। आई होप आपको थर्ड केस भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट केस है आपका फोर्थ केस, जिसका नाम है फ्यूचर केस। ये फ्यूचर केस बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह है, सिंपल केस की तरह है। बस यहाँ पे पहचान क्या है, यहाँ पे आपको 2 रेशियो गिवन होंगी। एक रेशियो गिवन होगी ओल्ड रेशियो की, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड पार्टनर की ऑफ ओल्ड पार्टनर, और फिर आपको बता देंगे फ्यूचर में फ्यूचर रेशियो इसकी, वो भी ओल्ड पार्टनर की। मतलब ओल्ड रेशियो भी देंगे आपको और बोलेंगे फ्यूचर में जो ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो ये होगा, और आपको गिवन होगा न्यू पार्टनर का शेयर, गिवन होगा न्यू पार्टनर का शेयर, वो भी डायरेक्टली, कोई लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होगी। न्यू पार्टनर शेयर गिवन होगा डायरेक्टली जैसे फर्स्ट केस में था। तो आप खुद देखिए ये पूरा फर्स्ट केस की तरह ही है, बस यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन फालतू है, फ्यूचर रेशियो आपको गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस केस में
आपको जो ओल्ड रेशियो है इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। इसको क्या करना है? बिल्कुल इग्नोर। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो भी आपका काम होगा वो फ्यूचर रेशियो से होगा। ओल्ड रेशियो केवल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। ऐसा मानना है क्वेश्चन में वो है ही नहीं। आपका जो भी काम होगा न्यू रेशियो के लिए वो फ्यूचर रेशियो से होगा। एग्जांपल से देखते हैं। A, B, C and D are partnership sharing profit and losses in the ratio 36 20 24 24। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। इसको क्या करना है? इग्नोर। इसको करना है इग्नोर। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे लिखा है ए ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। एंड एबीसीडी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ। अब फ्यूचर में उनका रेशियो कितना होगा? यानी फ्यूचर रेशियो गिवन है। कौन सा रेशियो गिवन है? फ्यूचर। वुड शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ एज 3/10 4/10 2/10 1/10। कैलकुलेट न्यू रेशियो आफ्टर ई एडमिशन। तो आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और फ्यूचर रेशियो भी गिवन है और नए पार्टनर ऐसा गिवन है। बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह है, बस यहाँ पे ओल्ड रेशियो को इग्नोर करना है, सब कुछ करना है फ्यूचर रेशियो की हेल्प से, फ्यूचर रेशियो की हेल्प से। और आपको निकालना है न्यू रेशियो आफ्टर ई एडमिशन की ई के एडमिशन के बाद इनका न्यू रेशियो क्या होगा। तो तरीका बिल्कुल फर्स्ट केस वाला है। टोटल लेट करेंगे वन, जैसे फर्स्ट केस में क्या था, सिंपल केस में। आइए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन है आपको, ओल्ड रेशियो ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी कितना 36 24 20 20 में लिख दिया, लेकिन इग्नोर करना है। फ्यूचर रेशियो कितना है? फ्यूचर रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी कितना 3 4 2 1। ई का शेयर कितना है? ई का शेयर है 20% यानी 20/100। इसका मतलब है 1/5। तो लेट टोटल शेयर बी 1 जैसे फर्स्ट केस में किया था। रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। रिमेनिंग शेयर आ जाएगा आपका 1 - 1/5 4/5। अब बिल्कुल सिंपल है। ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का न्यू शेयर होगा आपका, फर्स्ट केस में आप ओल्ड शेयर को मल्टीप्लाई करते थे रिमेनिंग से, यहाँ पे ओल्ड को करना है इग्नोर, ओल्ड को करना है इग्नोर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्यूचर वाले से करेंगे। किससे करेंगे? फ्यूचर वाले से। तो देखिए फ्यूचर कितना है 3/10 इंटू में रिमेनिंग 4/5। तो 3 चौक 12 10 पंजे 50। ऐसे ही ऐसे आप बी का देखिए, बी का कितना हो जाएगा न्यू रेशियो? फ्यूचर में कितना है 4/10 इंटू में 4/5 तो 16/50। सी का देखिए 2/10 इंटू में 4/5 8/50। ऐसे डी का देखिए 1/10, फ्यूचर वाला 1/10 है इंटू में रिमेनिंग 4/5 तो 4/50। और ई का तो आपको पता ही है, ई का हिस्सा कितना है? ई का हिस्सा है 1/5, सबके से 50 50 कैसे आएगा? 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड 10/50। तो न्यू रेशियो कितना हो गया आपका 12 16 8 4 10। न्यू रेशियो आपका कितना हो गया 12 16 8 4 10। इसे छोटा कर सकते हैं, 2 कॉमन है, 2 6 12 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो न्यू रेशियो आपका हो गया 6 8 4 2 5। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइए। हमारा पहला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 5 का, वो हमने पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर लिया। मैंने टॉपिक की कैलकुलेशन को 4 पार्ट में बांटा है और मोस्टली जितने भी आपके क्वेश्चन है इन केस के अंदर ही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज फर्क होगा तो उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अलग से, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने पूरी तैयार कर दी है न्यू रेशियो की। आप इसे जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।